स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। टीआरई 4 1,37,000 रिक्तियाँ। बिहार शिक्षा विभाग के एस सिद्धार्थ ने शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट दिए हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने हाल ही में शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट दिए हैं। उन्होंने बताया कि टीआरई 4 के लिए 1,37,000 रिक्ति आएंगी, लेकिन उससे पहले टीआरई 3 की बहाली, वर्तमान कार्यरत नियमित शिक्षक, सक्षमता उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक, बीपीएससी चयनित टीआरई 1 टीआरई 2 के ट्रांसफ़र पोस्टिंग और प्रधानाध्यापक, ये सारे की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र हो जाए, उसके बाद जस्ट आ रही है। तो अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूरा के पूरा 1,37,000 रिक्तियाँ शिक्षा विभाग में शिक्षकों की बहाली के लिए आने वाली है। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में लग जाइए और बढ़िया प्रदर्शन कीजिए। सहायक और परिचारी नियुक्ति पर लगी रोक। शिक्षा विभाग ने नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को दिया निर्देश। शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय सहायक और परिचारी के पदों पर किसी भी तरह की नियुक्ति नहीं करने का निर्देश राज्य के सभी नगर निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं को दिया है। विभाग ने सोमवार को दिशा निर्देश जारी किया है। उक्त पदों पर नियोजन करने की स्वीकृति पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों को 21 अगस्त 2020 को दी गई थी। तब विद्यालय सहायकों के 1172 और विद्यालय परिचारी के 1129 पद स्वीकृत थे। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने सोमवार को सभी नगर आयुक्त, उप विकास आयुक्त, डीओ आदि को पत्र भेजा है। इस पर रोक लग गई है। आरआरबी शिक्षक, अनुवादक और लाइब्रेरियन होंगे बहाल। 1036 पदों पर विभिन्न विभागों में होगी बहाली। आवेदन नए साल से आइसोलेट श्रेणी के लिए निकाली रिक्तियाँ। अंतिम तिथि 6 फरवरी है ना। इसमें लिखा हुआ है कुल, है ना, सभी आरआरबी मिलाकर 1036 पद सृजित किए गए हैं। रेलवे मिनिस्ट्रियल, है ना, आइसोलेट श्रेणियों के लिए निकाली गई कुल 1036 पदों पर उम्मीदवार विभिन्न विभागों नियुक्त किए जाएंगे, है ना। जिसमें आपको बता दें, ये आवेदन की अंतिम तिथि है 6 फरवरी और 7 जनवरी से शुरू हो रही है आवेदन प्रक्रिया। नियुक्ति पीजीटी टीचर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, लाइब्रेरियन, है ना, साइंटिफिक असिस्टेंट और पब्लिक प्रोसेक्यूटर समेत 16 अन्य पदों पर होगी। आरआरबी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन करने के उम्मीदवारों के पास 12वीं संबंधित विषय में स्नातक डिग्री, स्नातकोत्तर डिग्री किसी मान्यता प्राप्त या विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। टीचिंग वाले पदों पर आवेदन करने के लिए बीएड, डीएलएड, टीईटी, स्टेट, है ना, परीक्षा पास होना जरूरी है। इसमें आवेदन करने के लिए आयु सीमा है 18 वर्ष से, अधिकतम आयु है 33 से 48 वर्ष निर्धारित है। यहाँ पद लिखा हुआ है कितना पद पर बहाली होनी है। अब परीक्षा का कोई समय फिक्स नहीं। आने वाली वैकेंसी को देखते हुए परीक्षा की तिथि होगी घोषणा। बिहार बोर्ड वार्षिक कैलेंडर भी हटा दी ए स्टेट की परीक्षा से, यानी ए स्टेट की परीक्षा साल में 2 बार होनी थी। के पाठक जी आए थे तो साल में 2 बार का कैलेंडर जारी किया था कि स्टेट परीक्षा, यानी कि सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, माध्यमिक के उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा देने के लिए जो है बीएड, एमए, बीएड वाले लोग, यानी कि हाई स्कूल और +2 के टीचर के लिए ये पात्रता परीक्षा है। उसके बाद जो ये लोग पास करने के बाद वो लोग बीपीएससी निकालने के बाद वो टीचर बनते हैं। तो ये जो स्टेट की परीक्षा है साल में 2 बार होनी थी, लेकिन अब इसको साल में 2 बार नहीं ली जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा है कि इसको अब 2 बार नहीं लिया जाएगा। ये रिक्ति के हिसाब से ये परीक्षा होनी चाहिए और होगी। इस कैलेंडर को जो है स्थगित किया है। थैंक यू फ्रेंड्स। शिक्षा रोजगार से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।